पता ही है कि जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इस पर एक मेले का आयोजन किया जा रहा है हर स्कूलों में, हर सब्जेक्ट का। तो उसी संदर्भ में मेरे पास जो सब्जेक्ट आया है स्किल डेवलपमेंट का, ठीक है। तो उसमें हमने एक आपदा का बोल लिया था, अपना टॉपिक आपदा में लिया था। तो आपदा आप जानते हैं कई प्रकार की होती है। सूखा वो भी आपदा है, बाढ़ आपदा है, भूकंप आपदा है, तो ये भूस्खलन होना वो भी आपदा में आएगा। और आपका आगजनी की घटना होती है वो भी किस में आएगा? आपदा में। तो इसमें हमने जो मेन टॉपिक लिया है वो है भूकंप पर लिया हुआ। तो भूकंप आप जानते हैं इंग्लिश में भूकंप को क्या बोलते हैं, और जो हमारी लोकल भाषा है उसमें क्या बोलते हैं हम भूकंप को? क्या बोलते हैं? जाजरी। तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक स्थानीय भाषा को भी कहीं न कहीं स्थान दिया जा रहा है। तो हमें हर जो चीज है वो अपने जो हमारी मदर टंग है या लोकल टंग है उसमें भी आना जरूरी है। जैसे भूकंप है, भूकंप किसे कहते हैं, कुछ नॉलेज है? क्या होता है भूकंप? जब भूकंप भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर एक सतह है जिसमें प्लेटें होती है, क्या होती है उसमें? प्लेटें जब आपस में टकराती है तो जो गैस उत्पन्न होती है उसने अपने सतह से ऊपर निकलना है, तो वो क्या कर देती है? पृथ्वी को फाड़ देती है, और जिससे कि एक कंपन सी पैदा होती है। हम कैसे पता लगाएंगे कि भूकंप हो रहा है? मान लो हम इस कमरे में बैठे मान लो तुरंत कुछ देर के बाद भूकंप आने वाला है, परंतु ये अनिश्चित होता है, ये कोई टाइमिंग नहीं है आपदा की। परंतु तब भी अगर हो जाए तो हम कैसे महसूस करेंगे इस कमरे में बैठ करके? फैन वगैरह। सबसे पहले क्या होगा? हमारे जो फैन कमरे में लगे हुए हैं, क्योंकि सबसे नाजुक चीज तो यही लगी है, तो हिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे तो बिना लाइट ऑन करके तो हिलेगा नहीं, हिलेगा कि नहीं हिलेगा? अगर पंखा हिलने लगता है कुछ और हमें महसूस हो सतह से, इस लेंटर के ऊपर से हमारे को वाइब्रेशन की जो अनुभूति हो जाए, तो हम क्या देखेंगे कि भूकंप हो रहा है। ठीक है? यस सर। तो इसके साथ साथ जो इसके प्रभाव होते हैं भूकंप के बहुत खतरनाक होते हैं। देखा होना आपने, तबाही होती है, जान माल का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ये चीजें ऐसी है ये कभी भी आ सकती है। और प्राकृतिक चीजें है ना ये, मानव निर्मित तो है नहीं कि आदमी ने स्विच ऑन किया कि भूकंप हो गया। तो ये तो प्राकृतिक है, कभी भी आपदा आ सकती है। तो इसके जो प्रभाव होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक दिखाया है चित्र के माध्यम से, भूकंप हुआ है, इतनी बड़ी बिल्डिंग का कितना भाग अलग हो गया ना? यस सर। तो हो सकता है इसके अंदर लोग बैठे हो तो उनको भी नुकसान हो सकता है। तो इसके जो प्रभाव, कुछ प्रभाव हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। भौतिक क्षति बहुत होती है इसकी। क्या होती है? भौतिक क्षति। भूकंप से भवनों तथा जो अन्य हमारी सेवा ढांचे हैं को बहुत क्षति पहुंचती है। खास करके जो हमारे RCC के मकान हैं, जैसे स्कूल किसका बना हुआ है? RCC का, RCC मतलब सीमेंट का बना हुआ, इसमें भूकंप का जो है सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। तो इसलिए क्या होता है, अब जो तकनीक आई है तो इसको जो है हम भूकंप रोधी घर बनाने की अब विधियां आएंगी। पहले पिलर पालर नहीं होते थे, सीधे ही दीवारें दे देनी, प्लास्टर कर दिया, लेंटर डाल दिया, वो सबसे खतरे वाला था। अब जो है घरों में या स्कूलों में किसी भी भवन में पिलर दे रहे हैं ताकि वो आपस में नीचे तक कनेक्ट रहे। ठीक है? यस सर। तो ये थी। उसके बाद दूसरा जो है इसका प्रभाव, मृत्यु बहुत होती है इससे।
क्यों होती है मृत्यु? जब भूकंप आता है तो ऐसे स्थान पर अधिक लोग की मृत्यु होती है जहां पर उसका केंद्र बिंदु हो। भूकंप जहां से जिसका जो केंद्र बिंदु होता है भूकंप का, उस एरिया में सबसे ज्यादा मृत्यु हो जाती है। और कई बार भीड़ भाड़ इलाके होते हैं, भीड़ भाड़, वहां जनसंख्या ज्यादा होती है, हलचल पैदा हो जाती है, तो कई लोग तो वैसे ही मर जाते हैं भागते भागते। ठीक है। तो आगे है जन स्वास्थ्य में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कैसे? भूकंप से हड्डियों के टूटने तथा गंभीर रूप से घायल होने की समस्या व्यापक होती है। मान लो आपने छलांग दे दी यहां से नीचे, तो क्या होना? तोड़ दी ना टांग, है? और घायल भी हो जाना। तो इसके बाद जल आपूर्ति हमारी होती है। जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क तथा जलाशयों के टूट जाने के कारण गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। भूकंप आ जाते हैं, हमारे कहीं स्टोर है, टैंक बने हुए पानी के, तो उनमें भी दरार पड़ गई, पानी सारा खत्म, तो आगे जल समस्या भी गांव के लिए हो जाती है। ठीक है। तो परिवहन नेटवर्क का भी इसमें बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। सड़कों और पुलों, रेल पटरियों, हवाई पट्टियों आदि टूट जाने के कारण परिवहन नेटवर्क गंभीर रूप से प्रभावित होता है। जब भूकंप आया, कई पुल टूट जाने, सड़कें धंस जानी, रेल पटरियां टूट जानी, हवाई पट्टियां टूट जानी, तो हमारा जो परिवहन नेटवर्क भी से क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। ठीक है। बिजली और संचार सुविधा में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब भूकंप आता है तो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसमीटर होते हैं, कोई टावर है हमारे आजकल लगे हुए हैं, जहां से हमारे को संचार सुविधा मिलती है, नेटवर्क मिलता है। तो वहां भी अगर उससे क्षति पहुंच जाए भूकंप से, तो हमारी जो है बिजली और संचार व्यवस्था भी ठप पड़ जाती है। तो ये थे कुछ चीज के कारण प्रभाव। और एक छोटी सी बात और, अगर भूकंप आता है तो हम उसको किस पैमाने से नापते हैं? क्या बोलते हैं उस पैमाने को? सही बोल रहे, जोर से बोलो। रिएक्टर पैमाना। तो उससे हम उसकी तीव्रता को नापते हैं। किसकी तीव्रता को? उस पैमाने में 1 से 9 तक के वो बने होते हैं, जो तीव्रता के जो पैमाना नापा 1 से 9 तक का होता है। अगर 9 की तीव्रता से आया तो समझो कि तबाही खतरनाक है। 6-7 से ऊपर जब जाते हैं ना तीव्रता, तो वहां तबाही ज्यादा होती है। जो होता 2-3 में तो नॉर्मल होता है कंपन से, तो वो भी आपको बताया कि किसके कारण तो प्लेटें जब आपस से टकराती है तो तब वो कंपन पैदा हो जाती है। ठीक है। तो ये थे कुछ कारण प्रभाव, और ये तो हमने देख लिए, कारण भी देख लिया हमने, प्रभाव भी देख लिए। अब हमने देखना कि ये तो होना ही निश्चित है, भूकंप बंद होने वाली चीज नहीं है, प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ सकती है। इससे हमें मानव को क्या करना पड़ेगा? वो बचने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते अपने आप को कि भूकंप आ जाए हमने क्या करना। तो इंसान है, हमें क्या करना पड़ेगा? बचने के तरीके खोजने पड़ेंगे। ठीक है। कुछ तरीके आपके पास है कि हम कैसे बच सकते हैं? कौन बोलेगा? झुको ढको और पकड़ो, और जहाँ पर बड़े बड़े भवन है, भवनों से दूर खुले स्थानों पर जाए, भीड़ भाड़ से बचे और शोर आदि ना मचाए। तो कोई और है कोई बोलने वाला कि हम कैसे बच सकते हैं, या आप कैसे दूसरों को संदेश दे सकते हैं कि हमने इस तरह से बचना है? बिजली की तारें जा रही है, वहां से दूर रहना चाहिए, खुले स्थान पर जाना चाहिए। ठीक है, बैठो। तो कुछ बचाव हमने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कमरों में रखी बड़ी अलमारियों को दीवार के साथ फिक्स करें। जैसे आपने देखा हमारे स्कूलों में अभी पीछे जितनी भी अलमारियां हैं, हमने उनको बिल्कुल नट बोल्ट के साथ, दीवारों के साथ फिक्स कर दिया। क्यों? वो
तैयारी किस चीज के लिए है? भूकंप से बचने के लिए। ऐसे सरकार को पैसा देने में कोई शौक नहीं है कि पैसा दे दिया तुम आप करते रहो, अलमारियां फिक्स करते रहो, नहीं। उसका कारण है, क्या कारण है? कि हमें भूकंप से कभी भी आपदा आ सकती है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो अलमारियां लंबी लंबी, आप मान लो हम नीचे बैठे तो पलट सकते, तो एक तो भार ज्यादा होता है, तो इसलिए उन अलमारियों को उस उद्देश्य से हमने फिक्स कर दिया। ठीक है। दूसरा है आपातकालीन फोन मोबाइल नंबरों की सूची तैयार रखें। इस घड़ी में अगर मान लो भूकंप आए तो हमें एकदम से एम्बुलेंस है जो 1077 है आपदा का कुछ नंबर 1077 है, उस पर फोन कर सकते हैं। एम्बुलेंस का नंबर होना चाहिए, पुलिस चौकी का नंबर होना चाहिए, हमारे पास अवेलेबल ये डायरी में होने चाहिए ताकि हम एकदम पता कर सके। तीसरा, दरवाजे के समीप आने जाने में रुकावट पैदा करने वाला कोई सामान, जैसे यहाँ पर भूकंप आ गया, हमने यहाँ पर इतने लोग हैं, मेरे को लग रहा है ये गैस जो है हमारे लिए क्या कर सकता है? हानि पहुंचा सकता है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? पहले ही साइड करना, ये हमें रास्ते में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा है, तीसरा, चौथा, ऊंचाई पर रखी वस्तुओं को अचानक गिरने से बचने के लिए प्रबंध करें। जैसे हमारे तस्वीरें लगी होती है, ठीक है, फैन है हमारा, इसको भी हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको फिक्स करना है। जैसे हमारे चार्ट है, कोई बड़े बड़े वो लगे होते हैं, मूर्तियां टाइप लगती है ना, तो हो सके या तो रैक होते हैं हमारे बने हुए, रैक के ऊपर हमने होती चीजें रखी हुई, तो उनको अच्छी तरह से फिक्स करना है। ये नहीं कि होगी वो गिर के हमारे माथे में सिर में आ जाए तो उससे हमारा क्या हो जाएगा? हानि क्षति पहुंच जाएगी। तो इससे पहले ही हमें पता है कि आपदा कभी भी आ सकती है, उससे बचने के लिए हमने ये कार्यक्रम पहले ही करके रखना कि जो भी हमसे ऊंची चीजें रखी हुई उसको बढ़िया से फिक्स करना है। आगे, बैटरी में चलने वाला रेडियो, तेज रोशनी वाली टॉर्च, बैटरी वाला लाउड स्पीकर, अलार्म और प्राथमिक उपचार की किट्स तैयार रखें। फर्स्ट एड किट हर स्कूल में होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट के उसमें भी चार्ज में भी मिलेगी, आपके फिजिकल में भी मिलेगी, एक जनरल किट भी होती है। ये है स्कूल की बात। हमें घरों में भी चाहिए चीजें, टॉर्च चाहिए, बैटरी चाहिए, और जो फर्स्ट एड वाला जो किट है वो भी चाहिए जरूर। मालूम माड़ी मोटी खरोच आई हम खुद भी कर सकते हैं ना घर में फर्स्ट एड। तो आगे हैं, अपने आसपास की सुरक्षित जगहों की पहचान करें व याद रखें। जैसे यहाँ पर अभी भूकंप आए, हमें अगर नॉर्मल तरीके से भूकंप आ रहा है तो हम जा सकते हैं, तो हमें सुरक्षित जगह कहाँ देखनी है? जब खुला स्थान, ऊंची दीवारों से दूर हो, जो बिजली की तारें उनसे दूर हो, तो ऐसा स्थान हमें गांव में याद रखना चाहिए कि अगर ऐसी घटना घटती है तो हमने कहाँ जाना है। ये तो नहीं है कि हम घर के नीचे बैठ जाएंगे, नहीं ना बैठ सकते। यस सर। आगे, भूकंप आने पर भगदड़ से नुकसान होता है, भागने की बजाय अपने सीमित की सुरक्षित जगह में शरण में। भूकंप आ गया, अफरा तफरी मच जाती है, ज्यादा मौतें किससे होती है? भगदड़ से। तो बिल्कुल उस टाइम बिल्कुल शांत ढंग से अपना बिल्कुल दिमाग लगा करके अंदर बाहर निकलना होता है। अगर ऑप्शन नहीं है अंदर बाहर निकलने की, तो हमें घर के अंदर कोई ऐसी जगह देखनी है जहां पर हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं या शरण वहां पर हम ले सकते हैं। तो आगे हैं, गिरती वस्तुओं से बचने के लिए नीचे झुककर डेस्क अथवा मेज के नीचे छिपे, भूकंप शांत होने पर ही बाहर निकले। जैसे ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। कौन करेगा डेमो? जैसे मान लो यहाँ भूकंप हो गया, सारे बच्चे यहाँ पर है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? अपना बैग उठाएंगे इस तरह से सिद्ध, क्योंकि हमारा सबसे नाजुक एरिया क्या है? सिर। तो ये हमारे को पता है किताबें हैं, तो ये हमारे को चोट नहीं देगी आने। और के बाद हम क्या कर सकते हैं? सीधे आगे गए,
अपने टेबल के नीचे ऐसे होल्ड करना है, अपने आप को पकड़ना है इसको, ठीक है। यस सर। इस तरह से पकड़ करके तब तक रहना जब तक आप अपने आप को सेफ यहाँ पर मानते हैं, ठीक है। यस सर। जैसे ही हमने बाहर निकलना है तब भी हमें खाली नहीं जाना है, ऐसे अपने सिर के ऊपर कुछ न कुछ ऐसी चीज इस तरह से ले करके झुक करके बाहर निकलना है, ठीक है। यस सर। हाँ 15 तो और जैसे हमने ये कर दिया, हो सकता है किसी को एकदम से कहीं ऐसे जख्म भी आ जाते हैं, उसके बाद हमारा जो भूकंप है, जो कंपन है वो खत्म हो जाती है, तो हमारे पास जख्मी भी है कमरे में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फिर, स्ट्रेचर लाया, स्ट्रेचर में बिठा करके सेफ जगह ले जा करके फर्स्ट एड किट से जो भी आपके पास दवाई है, जो भी पट्टी मरहम पट्टी है वो लगा करके एकदम वही जो फोन तो वही है बताया आपदा वालों का, 1077 है, पुलिस का है, इसका एम्बुलेंस का है, उस पर आप फोन कर सकते हैं, तो पूरा जो है उसी टाइम हम उन जख्मी आदमी को अस्पताल भेज सकते हैं ताकि उसकी जिंदगी बच सके, ठीक है। और ये देखना हमने भूकंप होते कितने प्रकार के हैं, है कुछ पता कितने प्रकार के भूकंप होते हैं। एक मानवीय कारण से उत्पन्न भूकंप इसे कृत्रिम भूकंप भी कहते हैं, यहां पर बोलते हैं एक कृत्रिम भूकंप भी होता है। और ज्वालामुखी भूकंप, जब किसी स्थान पर ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो कई घटनाएं होती है जिसमें मैग्मा तेजी से बाहर निकलता है, साथ में गैस और धूल भी निकलती है। विवर्तनिक प्लेट भूकंप, इसे पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट इधर उधर जो तैरते हैं इस प्रकार से पैदा होते हैं। जो बताया आपको भूकंप दो प्रकार के बताया, कौन कौन से, प्राकृतिक भूकंप और मानवीय भूकंप। तो इसके आपके जो प्रभाव है, कारण है, आपने सब कुछ देख लिए। तो एक थोड़ा सा डेमो करते हैं, 2-4 लड़के ने एकदम उठना है कि मान लो भूकंप आ रहा है, हो गया भूकंप, आप क्या करेंगे, एकदम अब उठो और करो, क्या मेज के नीचे जाओ या टेबल के नीचे कोने में करो, उठ करके मालूम भूकंप हो गया है। अपने आप को ये पोजीशन होनी चाहिए, कविता ये किताब अपने ऊपर कुछ इस तरह से अपने आप को बचाना है, ठीक है। तो लगा ना पता क्या करना हमने? यस सर। सबसे पहले ऐसी जगह खड़ो जहां पर हमारा सेफ जोन हो। के बाद अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा भी सदस्य आ गया, उसको क्षति पहुंची, तो आप क्या करेंगे उसकी? मान लो ये हो जाओ कोई जिसको लगी है कोई ट्रामा को, वैसे जाओ कोई एक मिल के करो कुछ, देखो इसको हमने तो पहले तो इसको देखना है कि कहाँ क्या हुआ है, तो एकदम फर्स्ट एड ला करके इसका मरहम पट्टी हमने कर देनी है। उसके बाद वही 10 जो अपना आपातकालीन जो सेवाएं हैं उस पर फोन करके बाहर निकाल करके इसको एकदम हम कहाँ भेजेंगे, अस्पताल फर्स्ट एड के लिए। तो ये था हमारा तो एनईपी मेले के उपलक्ष्य पर आपदा प्रबंधन पर हमारा टॉपिक था।
और आगे भी आपने जो भी हमने आज ये डिलीवर किया आपके सामने, जो आपने सीखा है, आपकी वास्तविक स्थिति में कभी ऐसा होता है तो इन चीजों को आपने सबसे पहले ध्यान देना, जो हमने आज देखी, सुनी और जो हमने यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी किया। तो ये चीजें आपने हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा जो है ये कभी भी किसी भी समय हो सकती है। तो इसे निपटने के लिए हमें बिल्कुल हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।